राम नाम सभी को। अब हम लोगों ने अपना 13वां अध्याय समापन कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं 14वें अध्याय पे और 14वें अध्याय का हम लोग अब आरंभ करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 14वें अध्याय में ये बताया गया है कि जो श्रुत जी हैं वे बोले, शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ और अनर्थ से रहित होकर नारद जी उन्हीं के शोक में डूब कर वे किसी भी हित और अनहित को नहीं जान रहे थे। वे क्रोध में तो थे ही, अब वे क्या करते हैं, वे अपने क्रोध को और अपने अपमान को लेकर वे विष्णु लोक में पधारते हैं। विष्णु लोक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे वो विष्णु लोक में जाते हैं, विष्णु जी को काफ़ी क्रोध में बुलाते हैं। जब विष्णु लोक में नारद जी प्रस्थान करे तो क्या होता है, विष्णु जी के स्थान में प्रवेश करने के बाद नारद जी काफ़ी क्रोधित में अपने क्रोध भरे व्यंग कसने लगते हैं। वे क्या कहते हैं, मैं आपको ये स्पष्ट रूप से शिव महापुराण से पढ़ के बतलाता हूँ। तो नारद जी बोले, तुम बड़े दुष्ट हो, ये विष्णु जी से कहते हैं, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता है। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण यानी कि अंतर मतलब आपका जो मन है, आत्मा है, वो मलिन है। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप, जब समुद्र मंथन के टाइम विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था, उसका वार्तालाप बतलाते हैं। धारण करके कपट किया, असुरों को वरुणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। ये जब समुद्र मंथन हो रहा था तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। क्योंकि ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो असुर थे, जो बुरी शक्तियाँ थी, उन्होंने काफ़ी ताकतवर थी, प्रभावी थी, तो उन्होंने क्या किया, अमृत अपने हाथों में ले लिया था। तो विष्णु जी ने अब ये तरकीब निकाली कि इन लोगों को कैसे अमृत से छुड़ाया जाए, क्योंकि अमृत काफ़ी ताकतवर था, जो पीता वो अमर हो जाता, इसीलिए ऐसा किया था उन्होंने। फिर अब आगे देखते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे हुआ कि छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया, महेश्वर यानी कि शंकर जी, रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती है। विष्णु कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया गया और तुम्हें उनके प्रभाव बल से जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहो। तुम्हारी इस चाल ढंग को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे।